ऐसा कहा जाता है कि जब कभी भगवान श्री कृष्ण की थाली में एक बार देवकी को ऐसा लगा कि कृष्ण वृंदावन में माखन बहुत खाते थे, तो मैं भी माखन खिलाऊं, और थाली में माखन रख दिया भोजन में। भगवान श्री कृष्ण खड़े होकर दूसरे कमरे में चले गए। उद्धव जी आए तो देवकी ने कहा कि पूछो आज प्रश्न क्यों रूठ गए, क्यों चले गए। उद्धव जी ने जाकर भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आप क्यों चले गए भोजन किए बिना। भगवान श्री कृष्ण ने तब इतना कहा, उद्धव जी मेरी माँ देवकी से कह दो यदि मुझे भोजन खिलाना है तो मेरी थाली में कभी भी माखन मत रखना। मैं जब माखन देखता हूँ तो मुझे मेरी माँ यशोदा की याद आती है, मुझे गोपियों की याद आती है, मुझे बाद में मुझे फिर खाना अच्छा नहीं लगता है। एक माँ का प्रेम वो भगवान श्री कृष्ण को भी रुलाता है। आज एक माता पिता का प्रेम भगवान श्री राम को भी रुलाता है। रोते रोते राम अपनी कुटीर में चले गए। भरत जी ने पादुका हाथी पर प्रस्थापित की है और भरत जी अब अयोध्या वापस चले हैं। भगवान श्री राम की निशानी लेकर भरत जी अब अयोध्या जा रहे हैं। राम भक्त ले चले, राम भक्त ले चला, राम की निशानी शीश पर खड़ाऊ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला, राम की निशानी। आज भरत जी चरण पादुका लेकर अयोध्या आए हैं और पादुका पर छत्र धारण करते थे। जो भेंट आती थी वह पादुका को अर्पण करते थे और पादुका के अधीन रहकर राज्य का पूरा कार्यभार संभालते थे। इधर भगवान श्री राम जहाँ चित्रकूट में रहते थे, जहाँ माताओं को मिले थे, भैया राम को भरत को मिले थे, उस स्थान की बार बार देख के माता की याद आती थी, भाई की याद आती थी, भैया की। तो रामचंद्र भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि अब हम इस स्थान को छोड़कर आगे चले जाएंगे। अत्रि मुनि के आश्रम में आए हैं। अत्रि मुनि के आश्रम में जाकर अत्रि मुनि ने प्रणाम किया है। सीता जी ने अनसुईया को प्रणाम किया है। अनसुईया देवी ने सीता जी को पतिव्रता का धर्म बताया है कि पतिव्रता जो नारी होती है, पति सुख में हो या दुख में पति का साथ नहीं छोड़ती है, वो पतिव्रता नारी है। कभी सुख में भी होते हैं पति, कभी दुख में भी होते हैं। अनसुईया कहती है, नगरस्थो वनस्थो वा शुभो वा यदि वा शुभः, यासां स्त्रीणां प्रियो भर्ता तासां लोका महोदयाः। अनसुईया सीता जी से कहती है कि पति नगर में हो या वन में, सुख में हो या दुख में, पति का साथ नहीं छोड़ती, वो पतिव्रता नारी है। और कोई भी धर्म है वो आमने सामने होता है। जैसे पति के दुख में साथ नहीं छोड़ती पत्नी, वैसे पत्नी के सुख दुख में भी पत्नी का साथ नहीं छोड़ता वही सच्चा पति होता है। आमने सामने दोनों चीज होती है। और आजकल क्या हो रहा है कि प्रेम घटता जा रहा है और आसक्ति बढ़ती जा रही है। इसीलिए जब कभी किसी को संकट आता है तो लोग साथ छोड़कर चले जाते हैं। किसी ने एक बहुत बात अच्छी कही अपने मित्र से। कोई मित्र ने पूछा, एक भाई ने अपने मित्र से पूछा कि यदि तुम्हारे अपने तुम्हारा साथ छोड़ के चले जाए तो तुम क्या करोगे। तो उसके मित्र ने कहा, जो अपने होते हैं वो साथ छोड़कर जाते नहीं, और जो साथ छोड़कर जाते हैं वो अपने होते नहीं। जो अपने होते हैं वो साथ छोड़कर जाते नहीं, और जो साथ छोड़कर जाते वो अपने होते नहीं। यही हमारी भारतीय संस्कृति है, सुख दुख में साथ देना। अभी हम देखेंगे तो ये भैया लक्ष्मण ने, सीता जी ने कितना साथ दिया।
और एक प्रसंग याद आया, आपसे सुनाता हूँ कि एक दादा थे, करीबन 70-80 साल की उम्र थी। एक दिन उनका अंगूठा कट गया था, तो ड्रेसिंग कराने के लिए अस्पताल में गए थे। तो डॉक्टर को आने में थोड़ी देर हो गई, तो दादा ने कहा कि डॉक्टर साहब थोड़ा जल्दी करो, मुझे जाना है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि दादाजी इतनी उम्र में आपको इतनी उतावली क्या है, कहाँ जाना है? तो कहते हैं कि साहब मेरी पत्नी सामने वाली अस्पताल में एडमिट है और मुझे हर दिन उसको भोजन कराने के लिए जाने का होता है। 11 बजे मैं भोजन लेकर जाता हूँ, उसको भोजन कराता हूँ। तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी पत्नी को क्या हो गया है? तो कहते कि मेरी पत्नी सीढ़ी में नीचे उतरती हुई गिर गई, तो मस्तक में चोट लग गई है, याददाश्त चली गई है। डॉक्टर कहते हैं कि महीने 2 महीने में याददाश्त वापस भी आ सकती है, तो अभी अस्पताल में एडमिट है। डॉक्टर पूछते हैं दादा से कि दादा क्या आपकी पत्नी आपको पहचानती है? तो कहते कि नहीं पहचानती है, उसकी याददाश्त बिल्कुल चली गई है। तो डॉक्टर कहते कि एक दिन यदि आप भोजन लेके न जाओ और कोई और जाए तो भी नहीं चलता है। दादा ने कहा कि डॉक्टर साहब वो मुझे नहीं पहचानती है, किंतु मैं तो उसको पहचानता हूँ ना। वो मुझे नहीं पहचानती है, किंतु मैं तो उसको पहचानता हूँ ना कि वो मेरी पत्नी है। ये जो भाव की बात है ना, वो हमारी भारतीय संस्कृति है। हम केवल भौतिकवादी नहीं है भारतीय, हम आध्यात्मिकवादी भी है। आध्यात्मिकता का मतलब क्या होता है? आत्मा से जो प्रीति होती है वो आध्यात्मिकता है। हम केवल वस्तु पदार्थ को ही प्रधानता नहीं देते हैं, हम आदमी को भी प्रधानता देते हैं। और बहुत भौतिक विकास में, बहुत आगे बढ़ने में कभी कभी आदमी अपने परिवार से अलग हो जाता है, पारिवारिक भावनाएं भूल जाता है। ये जो रामायण की कथा है, भागवत की कथा है, वो हमको पारिवारिक भावना भी सिखाती है। और हमारी भारतीय संस्कृति तो यही कहती है कि ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। और दूसरा इस जीवन में है भी क्या, हमारे जैसे कितने लोग इस दुनिया में आए और यहाँ से गए। आज भी हम देखते रहते, लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते। आज के दिन में कितने लोग ने जन्म भी लिया होगा और कितने ही लोग आज के दिन में इस दुनिया को छोड़कर चले भी गए होंगे। दुनिया में और कुछ है ही नहीं।